क्वेश्चन नंबर 48, एम लिमिटेड डायरेक्टर्स ने रिसॉल्व किया 1 मई 2015 को 2000 इक्विटी शेयर थे, एक शेयर था 10 रुपीज़ का, 7 रुपीज़ 50 पैसे पे किए गए थे जिसको कि फॉरफीट कर लिया गया फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। फाइनल कॉल नहीं पे किए गए थे इसलिए शेयर्स फॉरफीट किए गए और फाइनल कॉल थी 2.5 रुपीज़ की, 2.5 रुपये की, राइट। नेक्स्ट 10 जून 2015 को दोबारा से इस 2000 शेयर्स में से 1800 शेयर कंपनी ने दोबारा री इशू किए थे, राइट, फॉर 6 रुपीज़ पर शेयर। सो लेट्स सी हाउ टू पास द जर्नल एंट्री ऑफ फॉरफीचर एंड री इशू। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन में लिखा है कि 2000 इक्विटी शेयर कंपनी ने इशू किए थे, राइट, एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर की कॉस्ट थी 10 रुपीज़, राइट। अब 10 रुपीज़ में से 7 रुपीज़ 50 पैसे शेयर होल्डर ने पे कर दिए थे, राइट, और इसमें से 2.5 रुपीज़ नहीं पे किए थे जिसकी वजह से कंपनी ने शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया, राइट। सो नेक्स्ट हम पास करेंगे जर्नल एंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पास द फॉरफीचर एंट्री और उसके बाद हम रीइशू की एंट्री पास करेंगे। फॉरफीचर की एंट्री होती क्या है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन फॉरफीचर की एंट्री अब तक याद हो गई हो। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट एंड टू अनपेड कॉल। अनपेड कॉल जिसकी वजह से शेयर को फॉरफिट किया गया है, जो कॉल का अमाउंट आपने नहीं दिया है शेयर होल्डर ने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर कैपिटल अकाउंट में कौन सा अमाउंट आता है? यहाँ हमेशा कॉल्ड अप अमाउंट आता है। कॉल्ड अप मतलब जितना कंपनी ने शेयर होल्डर से पैसे की डिमांड की है। तो यहाँ पर 7.5 रुपये दिए हैं, 2.5 रुपये नहीं दिए जिसकी वजह से शेयर फॉरफिट हुआ है। दैट मीन्स की कंपनी ने टोटल 10 रुपीज़ की डिमांड की है। सो टोटल शेयर है 2000 और 10 रुपीज़ मांगे गए हैं शेयर होल्डर से। दैट मीन्स 20,000 इज टू बी डेबिटेड। अब फॉरफिट कितना? जितना शेयर होल्डर दे देगा वही फॉरफिट होगा। सो 2000 शेयर पर शेयर होल्डर 7.5 रुपये दे चुका है। दैट मीन्स की 15,000, राइट। और अनपेड कॉल में 2000 शेयर पर 2.5 रुपये कंपनी को नहीं मिले हैं जिसकी वजह से शेयर फॉरफिट हुआ है, राइट। ये हो गई हमारी फॉरफीचर की एंट्री। नाउ सेकेंड एंट्री विल बी री इशू एंट्री। री इशू की एंट्री में हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट यहाँ डेबिट क्यों होता है? क्योंकि जब कंपनी दोबारा से शेयर इशू करती है तो कंपनी के पास पैसा आता है। सो पैसा आएगा कहाँ? बैंक अकाउंट में। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1800 शेयर्स वर री इशू। दैट मीन्स कि कंपनी ने सिर्फ 1800 शेयर को री इशू किया है, राइट। 2000 शेयर फॉरफिट किए थे लेकिन सिर्फ 1800 शेयर री इशू हुए हैं। तो जितने से शेयर री इशू हुए हैं उसी को हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय कंपनी के पास पैसा आया है 6 रुपीज़ पर शेयर, राइट। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10,800, क्लियर है। अब शेयर कैपिटल में अमाउंट कितना आएगा? शेयर इशू किया है कंपनी ने 1800 और एक शेयर की कॉस्ट थी हमारी, क्योंकि इसमें हमें पेड अप अमाउंट नहीं दिया हुआ, राइट। दैट मीन्स कि ये 10 रुपीज़ ही हम यहाँ पर पेड अप, फुली पेड अप मानेंगे। सो यहाँ हो जाएगा आपका 18,000, राइट। तो कंपनी के पास 10,800 रुपये आए हैं और फुली पेड अप अमाउंट था 18,000। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आएगी और डेबिट वाली बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी हमारी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। इसको री इशू एट डिस्काउंट भी कहा जाता है, राइट। अब 18,000 में से 10,800 माइनस करेंगे तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर आएगा 7,200। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता तो यहाँ पर 6 यहाँ है और 10 यहाँ। दैट मीन्स कि यहाँ पर 1800 मल्टीप्लाई बाय 4 अमाउंट करेंगे तब भी यहाँ पर ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, राइट। अब देखिए हमें जो निकालना है थर्ड एंट्री जो मेन है कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ है और उसको कहा जाता है, उसकी एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है, सबसे पहले हम एंट्री पास करते हैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, राइट। इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब कि जब कंपनी ने 2000 शेयर्स फॉरफिट किए और दोबारा इशू करके कंपनी को कितने का प्रॉफिट हुआ है, राइट। इस 2000 टोटल इस 2000 शेयर पर कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ है। सो इसको निकालने का फॉर्मूला बहुत ही इजी है। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स सेम होते तो हम फॉरफिटेड में से फॉरफिटेड सीधा माइनस कर देते, बट यहाँ शेयर्स फॉरफिट किए थे 2000 और दोबारा री इशू किए सिर्फ 1800। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। आई होप आप लोग को फॉर्मूला याद हो, नहीं भी याद तो बहुत ही सिंपल है। स्टार्टिंग में शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, कंपनी के पास 15,000 रुपये आ गए थे, राइट। शेयर होल्डर से फॉरफिट किया था तो 15,000 कंपनी ने यहीं पर कमा लिए थे। और कितने शेयर्स पर कमाए थे? 2000 शेयर्स पर।
मल्टीप्लाई बाय, अब री इशू कितने किए हैं, 1800 शेयर, राइट, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ माइनस री इशू के बाद डिस्काउंट कंपनी ने कितना दिया है, 7200। ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला नहीं समझना तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 15,000 पहले कमा लिए थे और यहाँ पर उसने डिस्काउंट दे दिया है, सो यह ऐसे अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा 6300, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। सो प्रॉफिट हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व हो जाएगा कंपनी का 6300। दिस इज योर आंसर, राइट। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन में लिखा है कि 2000 इक्विटी शेयर कंपनी ने इशू किए थे, राइट, एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर की कॉस्ट थी 10 रुपीज़, राइट। अब 10 रुपीज़ में से 7 रुपीज़ 50 पैसे शेयर होल्डर ने पे कर दिए थे, राइट, और इसमें से 2.5 रुपीज़ नहीं पे किए थे, जिसकी वजह से कंपनी ने शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया, राइट। सो नेक्स्ट हम पास करेंगे जर्नल एंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पास द फॉर फीचर एंट्री और उसके बाद हम रीइशू की एंट्री पास करेंगे। फॉर फीचर की एंट्री होती क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन फॉर फीचर की एंट्री अब तक याद हो गई हो। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीटेड अकाउंट एंड टू अनपेड कॉल। अनपेड कॉल जिसकी वजह से शेयर को फॉरफिट किया गया है, जो कॉल का अमाउंट आपने नहीं दिया है शेयर होल्डर ने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर कैपिटल अकाउंट में कौन सा अमाउंट आता है, यहाँ हमेशा कॉल्ड अप अमाउंट आता है। कॉल्ड अप मतलब जितना कंपनी ने शेयर होल्डर से पैसे की डिमांड की है। तो यहाँ पर 7.5 रुपये दिए हैं, 2.5 रुपये नहीं दिए, जिसकी वजह से शेयर फॉरफिट हुआ है। दैट मीन्स की कंपनी ने टोटल 10 रुपीज़ की डिमांड की है। सो टोटल शेयर है 2000 और 10 रुपीज़ मांगे गए हैं शेयर होल्डर से। दैट मीन्स 20,000 इज टू बी डेबिटेड। फॉरफिट कितना, जितना शेयर होल्डर दे देगा वही फॉरफिट होगा। सो 2000 शेयर पर शेयर होल्डर 7.5 रुपये दे चुका है। दैट मीन्स की 15,000, राइट। और अनपेड कॉल में 2000 शेयर पर 2.5 रुपये कंपनी को नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से शेयर फॉरफिट हुआ है, राइट। ये हो गई हमारी फॉर फीचर की एंट्री। नाउ सेकेंड एंट्री विल बी री इशू एंट्री। री इशू की एंट्री में हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट यहाँ डेबिट क्यों होता है, क्योंकि जब कंपनी दोबारा से शेयर इशू करती है तो कंपनी के पास पैसा आता है। सो पैसा आएगा कहाँ, बैंक अकाउंट में। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1800 शेयर्स वर री इशू। दैट मीन्स कि कंपनी ने सिर्फ 1800 शेयर को री इशू किया है, राइट। 2000 शेयर फॉरफिट किए थे लेकिन सिर्फ 1800 शेयर री इशू हुए हैं। तो जितने से शेयर री इशू हुए हैं उसी को हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय कंपनी के पास पैसा आया है 6 रुपीज़ पर शेयर, राइट। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10,800, क्लियर है। अब शेयर कैपिटल में अमाउंट कितना आएगा, शेयर इशू किया है कंपनी ने 1800 और एक शेयर की कॉस्ट थी हमारी, क्योंकि इसमें हमें पेड अप अमाउंट नहीं दिया हुआ, राइट। दैट मीन्स कि ये 10 रुपीज़ ही हम यहाँ पर पेड अप, फुली पेड अप मानेंगे। सो यहाँ हो जाएगा आपका 18,000, राइट। तो कंपनी के पास 10,800 रुपये आए हैं और फुली पेड अप अमाउंट था 18,000। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आएगी और डेबिट वाली बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी हमारी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। इसको री इशू एट डिस्काउंट भी कहा जाता है, राइट। अब 18,000 में से 10,800 माइनस करेंगे तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर आएगा 7,200। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता तो यहाँ पर 6 यहाँ है और 10 यहाँ। दैट मीन्स कि यहाँ पर 1800 मल्टीप्लाई बाय 4 अमाउंट करेंगे तब भी यहाँ पर ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, राइट। अब देखिए हमें जो निकालना है थर्ड एंट्री, जो मेन है कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ है और उसको कहा जाता है, उसकी एंट्री क्या होती है। एंट्री होती है, सबसे पहले हम एंट्री पास करते हैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, राइट। इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब कि जब कंपनी ने 2000 शेयर्स फॉरफिट किए और दोबारा इशू करके कंपनी को कितने का प्रॉफिट हुआ है, राइट। इस 2000 टोटल, इस 2000 शेयर पर कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ है। सो इसको निकालने का फॉर्मूला बहुत ही ईजी है। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स सेम होते तो हम फॉरफिटेड में से फॉरफिटेड सीधा माइनस कर देते, बट यहाँ शेयर्स फॉरफिट किए थे 2000 और दोबारा री इशू किए सिर्फ 1800। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। आई होप आप लोग को फॉर्मूला याद हो, नहीं भी याद तो बहुत ही सिंपल है। स्टार्टिंग में शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, कंपनी के पास 15,000 रुपये आ गए थे, राइट। शेयर होल्डर से फॉरफिट किया था तो 15,000 कंपनी ने यहीं पर कमा लिए थे। और कितने शेयर्स पर कमाए थे, 2000 शेयर्स पर, मल्टीप्लाई बाय अब री इशू कितने किए हैं, 1800 शेयर, राइट। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ माइनस री इशू के बाद डिस्काउंट कंपनी ने कितना दिया है, 7,200। ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला नहीं समझना तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 15,000 पहले कमा लिए थे और यहाँ पर उसने डिस्काउंट दे दिया है। सो
यह ऐसे अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा 6,300, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। सो प्रॉफिट हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व हो जाएगा कंपनी का 6,300। दिस इज योर आंसर, राइट। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49। 1 मई 2020 को मनी प्लस लिमिटेड ने फॉरफिट किए 200 शेयर्स। 20 रुपये का एक शेयर था, 15 रुपीज़ पर शेयर कॉल्ड अप। इस 20 रुपीज़ में से कॉल्ड अप अमाउंट मतलब जितना कंपनी ने मांगा था शेयर होल्डर से, दैट इज 15 रुपीज़, राइट, ऑन विच 10 रुपीज़ पर शेयर हैज़ बीन पेड बाय ए, जिसमें से 10 रुपये ए एक शेयर होल्डर है जिसने पे कर दिए थे, राइट। 15 रुपये कंपनी ने मांगे थे, 10 रुपये शेयर होल्डर ने पे कर दिए थे। फर्स्ट कॉल 5 रुपीज़ पर शेयर बीइंग अनपेड। फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं पे किया था जो कि 5 रुपये का कॉल था, राइट। और जब आप कोई भी कॉल पेमेंट नहीं करते तभी शेयर होल्डर्स के शेयर्स को कंपनी फॉरफिट कर लेती है। 10 दिन बाद डायरेक्टर्स ने जो फॉरफिट किए गए शेयर्स थे उनको दोबारा से री इशू किया एज 15 रुपीज़ पर शेयर पेड अप फॉर अ पेमेंट ऑफ 10 रुपीज़ पर शेयर। पेमेंट हुई थी उसमें 10 रुपये पर शेयर की और यहाँ पर 15 रुपीज़ पर शेयर पेड अप अमाउंट है, राइट। So let's see how to pass the forfeiture and reissue entry. So let's start the question number 49. 49 क्वेश्चन में कहा है कि 200 शेयर्स थे, राइट, 200 शेयर्स हैं, एक शेयर है आपका 20 रुपीज़ का, क्लियर है। बट क्वेश्चन में जो मेन चीज़ है दैट इज़ कि 20 रुपीज़ में से कंपनी ने सिर्फ 15 रुपीज़ की डिमांड की है शेयर होल्डर से। दैट मीन्स कि 15 रुपीज़ इज कॉल्ड अप अमाउंट, क्लियर है। अब इस 15 रुपीज़ में से शेयर होल्डर ने दिए हैं 10 रुपीज़ और 5 रुपीज़ नहीं दिए हैं फर्स्ट कॉल के। 10 रुपीज़ दिए हैं, 5 रुपीज़ नहीं दिए, जिसकी वजह से शेयर फॉरफिट हो गया है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, कॉल्ड अप अमाउंट हमें क्लियर होना चाहिए। कंपनी ने 20 रुपये में से सिर्फ 15 रुपये मांगे हैं, दैट इज कॉल्ड अप अमाउंट। सो फर्स्ट एंट्री हम पास करेंगे फॉरफीचर की। सो फॉरफीचर की एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, राइट। आई होप आप लोग को एंट्रीज याद हो गई हूँ अब तक। एंड लास्ट इज टू अनपेड फर्स्ट कॉल, जो पैसा नहीं दिया जिसकी वजह से शेयर फॉरफिट हुआ। सो टू अनपेड फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब शेयर कैपिटल अकाउंट में हमेशा कॉल्ड अप अमाउंट से हम एंट्री पास करते हैं। सो टोटल शेयर थे 200 और कॉल्ड अप अमाउंट है यहाँ पर 15 रुपीज़। यहाँ ध्यान देना है, कई बच्चे यहाँ 20 रुपीज़ से सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट नो, यहाँ हमेशा कॉल्ड अप अमाउंट आता है। सो यहाँ आ जाएगा आपका 3000, राइट। अब 10 रुपये दे चुका है शेयर होल्डर, सो 200 शेयर पर 10 रुपये कंपनी ले चुकी है। दैट मीन्स कि 2000 जिसको कंपनी ने फॉरफिट कर लिया शेयर होल्डर से। और कितना पैसा नहीं लिया शेयर होल्डर से? 5 रुपये, दैट मीन्स कि 1000। इक्वेशन डेबिट और क्रेडिट में दोनों साइड 3000 हुए। सो दिस इज द फॉरफीचर एंट्री। सेकेंड एंट्री हो जाएगी हमारी री इशू की। री इशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। ये एंट्री तो आपको पता ही होगी। सो बैंक अकाउंट में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बैंक अकाउंट में हो जाएगा यहाँ पर 200 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज़, राइट। दैट मीन्स कि यहाँ 2000 और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बी क्रेडिटेड एज, यहाँ पर 200 शेयर जब री इशू की बात हो रही है 15 रुपये से क्रेडिटेड हुआ था। दैट मीन्स कि यहाँ आ जाएंगे आपके 3000। अब देखिए यहाँ 3000 यहाँ 2000 है, सो ऑब्वियसली यहाँ डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे दैट मीन्स बैलेंसिंग फिगर मतलब आप ये मान सकते हैं कि कंपनी ने इस शेयर को डिस्काउंट पर इशू किया है। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, इस शेयर फॉरफिटेड को री इशू एट डिस्काउंट कहा जाता है। दैट मीन्स कि जब कंपनी ने दोबारा से शेयर को री इशू किया तो वहाँ पर डिस्काउंट अमाउंट कितना है? सो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड एंड दैट इज 1000, राइट। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं 2000 + 1 3000, या फिर यहाँ 10 रुपीज़ है और यहाँ 15 है, सो यहाँ 200 मल्टीप्लाई बाय 5 भी करेंगे तो यहाँ 1000 आ जाएगा, राइट। सो दिस इज द री इशू एंट्री। अब हमारा कैपिटल रिजर्व कितना निकल कर आया है, राइट। सो थर्ड एंट्री हो जाएगी हमारी लास्ट एंट्री शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, जहाँ पर हम कैपिटल रिजर्व निकाल कर दिखाएंगे कि कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ है टू कैपिटल रिजर्व। मैंने आपको हर क्वेश्चन में बताया है अगर नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड और नंबर ऑफ शेयर री इशू दोनों सेम होते हैं तो सीधा हम उसे माइनस करके आंसर निकाल सकते हैं। हम देखिए 200 शेयर फॉरफिट किए थे, 200 शेयर री इशू कर दिए, तो यहाँ शेयर फॉरफिटेड 2000 है और यहाँ शेयर फॉरफिटेड 1000 है। तो 2000 में से 1000 गए, दैट मीन्स कि 1000 यहाँ पर डेबिट होगा और 1000 यहाँ पर क्रेडिट होगा। दिस इज योर आंसर, राइट। जब ये नंबर ऑफ शेयर्स सेम होते हैं ना तो कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉरफिटेड में से फॉरफिटेड माइनस करके आप कैपिटल रिजर्व निकाल सकते हैं। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50। सुपरस्टार लिमिटेड ने इशू किया 10,000 इक्विटी शेयर, 100 रुपीज़ का एक शेयर था। एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 50, फर्स्ट कॉल पे 25 रुपीज़ और सेकंड और फाइनल कॉल पे 25 रुपीज़ देने थे। मेंबर्स होल्डिंग 400 शेयर, कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने 400 शेयर्स को होल्ड करके रखा था, उन्होंने नहीं दिया सेकेंड और फाइनल कॉल, जिसकी वजह से उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया, राइट। आफ्टर दैट 200 शेयर्स को दोबारा कंपनी ने इशू किया और फुली पेड अप 50 रुपीज़ पर शेयर पर, राइट। So let's see how to pass the journal entry. So let's start the question number 50. क्वेश्चन नंबर 50 को पहले ध्यान से समझ लेते हैं। 10,000 शेयर हैं, एक शेयर है आपका 100 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ ईच, राइट। अब इस 100 रुपीज़ में से कंपनी ने डिमांड कैसे की है, 50 रुपीज़ है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, राइट। वैसे मोस्टली क्वेश्चंस में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अमाउंट अलग अलग होता है, बट यहाँ पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों सेम है, 50 रुपीज़, राइट। नेक्स्ट है 25 रुपीज़ को कहा गया है, ये है फर्स्ट कॉल, और लास्ट वन इज़ फाइनल कॉल है 25 रुपीज़ की, दैट मीन्स की सेकंड कॉल, राइट। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एक शेयर होल्डर है जिसने 400 शेयर लिए थे, राइट। उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया, बट वो सेकंड कॉल का अमाउंट नहीं दे पाया, जिसकी वजह से उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। दिस इज द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्लियर है, सो नाउ वी विल पास द जर्नल एंट्री। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नल एंट्री। सबसे पहले हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, पैसे आते हैं ना, सो बैंक में आएंगे पैसे जब शेयर इशू करेगी कंपनी शेयर होल्डर्स के थ्रू, सो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों के एक साथ ही है, सो यहाँ लिखेंगे हम 10,000 शेयर पर 50 रुपये रिसीव हुए हैं स्टार्टिंग में, दैट मीन्स कि 5 लाख रुपीज़, राइट। दिस इज द फर्स्ट एंट्री। अब इसको ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, सो सेकेंड एंट्री हो जाएगी इक्विटी, जो क्रेडिट था वही डेबिट हो जाएगा। एंड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल में हम उस 5 लाख रुपए को ट्रांसफर कर देंगे, राइट। सो हर एंट्री से रिलेटेड, हर इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड 2 एंट्री होती है, सो ये हो गई हमारी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री। अब हम नेक्स्ट करेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री, राइट। सो सेकेंड एंट्री हो जाएगी हमारी फर्स्ट कॉल से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पास द ड्यू एंट्री, जहाँ पर हमारा फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू है। सो हम यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, ड्यू है ना इसलिए ये डेबिट होगा, जब ड्यू होता है तो डेबिट होता है, और जब पैसे मिल जाते हैं तो बैंक डेबिट हो जाता है। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब टोटल शेयर थे 10,000, जिसमें से फर्स्ट कॉल पर मिलने थे 25 रुपये, दैट मीन्स कि 2,50,000, राइट। 2,50,000 रुपये मिलने थे, और यहाँ पर सारे पैसे मिले क्योंकि इस 400 वाले शेयर होल्डर ने भी फर्स्ट कॉल का अमाउंट दिया है। ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट है, और ये फर्स्ट कॉल है, और ये सेकेंड, राइट। तो ये पैसा भी सारा मिला है। सो जो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी रिसीविंग की, उसमें हम लिखेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक में पैसा आएगा, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल का पैसा जितना मिला है, तो यहाँ पर सारा पैसा मिला है बिकॉज इस शेयर होल्डर ने भी दिया है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर टोटल 2,50,000 कंपनी रिसीव कर लेगी, राइट। अब प्रॉब्लम जहाँ आती है वो हमारा है ये 400 शेयर सेकंड कॉल पे जो पैसे हमें नहीं मिले, राइट। सो इसकी भी जर्नल एंट्री देखते हैं दूसरी शीट पर। सो नेक्स्ट हो जाएगी हमारी इसी क्वेश्चन की थर्ड एंट्री, जो कि रिलेटेड है हमारी सेकंड कॉल से, राइट। तो पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिटेड, फर्स्ट कॉल की हम पास कर चुके हैं, सो सेकंड कॉल के ड्यू की एंट्री ड्यू है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। अब कितने पैसे मिलने थे हमें सेकंड कॉल पे, 10,000 शेयर्स पर 25 रुपये के हिसाब से 2,50,000 रुपये कंपनी को सेकंड कॉल पर चाहिए थे, राइट। बट यहाँ पर 400 शेयर होल्डर ने, एक शेयर होल्डर है जिसने 400 शेयर लिए थे, उसने सेकंड कॉल पर पैसे नहीं दिए, राइट। सो पहले तो हम रिसीविंग की एंट्री जो होती है, जितने पैसे आए हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक में जितना पैसा आया है। दूसरा कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड, अब हम यही एंट्री पास कर देते हैं साथ में ही, देखिए कैसे पास होते हैं। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि हम यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि सेकंड कॉल पर हमें पैसे नहीं मिले, दैट मीन्स कि वो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मीन्स कॉल्स इन अरियर अकाउंट। एंड टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, राइट। अब अमाउंट कैसे डालेंगे, बैंक में पैसा कितना आया है, देखिए 10,000
टोटल 10,000 शेयर थे जिसमें से 400 शेयर पर पैसे नहीं मिले, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर हो जाएगा 9,600 शेयर्स। तो यहाँ 9,600 शेयर पर 25 रुपये कंपनी को मिले हैं। क्लियर। सेकेंड थिंग, 400 शेयर पर 25 रुपये नहीं मिले हैं। 400 शेयर पर 25 रुपये नहीं मिले हैं, ये हमने लिख दिया। अब इसके अकॉर्डिंग हम अमाउंट डाल देंगे। यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2,50,000 और 40,000, से यहाँ हो जाएगा 2,40,000 और 25 मल्टीप्लाई बाय 4, 10,000 रुपये नहीं मिले हैं और टोटल मिलने थे 2,50,000। ये हमने अमाउंट डाला, राइट। 400 शेयर पर 25 रुपये नहीं मिले, दैट मीन्स 10,000 रुपये नहीं मिले, 2,40,000 मिल गए हैं। ये हमारी एंट्री हो गई रिसीविंग की। अब क्वेश्चन में कहा है कि ना मिलने के बाद हम फॉरफीचर दिखाएंगे, दैट मीन्स कि नाउ वी हैव टू पास द फॉरफीचर एंट्री। इसी से रिलेटेड थर्ड एंट्री सेकेंड कॉल से। सो फॉरफीचर की एंट्री आपको पता है क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीटेड अकाउंट एंड टू अनपेड कॉल। अनपेड कॉल मतलब सेकेंड कॉल जिस पे पैसे नहीं मिले, तो हम यहाँ पे अनपेड सेकेंड कॉल अकाउंट लिख देते हैं। क्लियर है। अब यहाँ शेयर कैपिटल पे 400 शेयर फॉरफिट हुए हैं, राइट, और यहाँ पर मांगे गए हैं सारा 100 रुपीज़ मांगे गए थे, सो मल्टीप्लाई बाय 100। कंपनी ने 400 शेयर पर 100 रुपये मांगे थे, दैट मीन्स कि शेयर होल्डर को देने थे 40,000 रुपये। क्लियर है। लेकिन फॉरफिट कितना हुआ, अब देखिए 100 रुपये में से 75 रुपीज़ तो शेयर होल्डर दे चुका है, 25 रुपये ही नहीं दिए ना उसने, तो यहाँ पर हो जाएगा 400 शेयर पर 75 रुपये कंपनी ने जो शेयर होल्डर दे चुका है उसको फॉरफिट कर लिया गया, और जो नहीं दिया है उसको अनपेड में दिखाएंगे। 400 मल्टीप्लाई बाय 25, राइट। अब इसके अकॉर्डिंग हम अमाउंट डालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा आपका 400 मल्टीप्लाई 25 इज 10,000 और यहाँ पर 30,000। आई होप आप लोग के फॉरफीचर एंट्री क्लियर हुई हो। नाउ नेक्स्ट इज टू बी कि फॉरफिट करने के बाद कंपनी ने उसे री इशू भी किया है, तो री इशू की एंट्री हम फोर्थ एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर, सॉरी इक्विटी शेयर है ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। अब जब कंपनी ने दोबारा से शेयर्स को री इशू किया तो पैसा कितना आया और कितने पर री इशू किया। नाउ सी कि यहाँ अमाउंट कैसे डालना है। क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी ने सिर्फ री इशू किए हैं 200 शेयर्स, फॉरफिट किए थे 400 शेयर्स, पर री इशू किए हैं ओनली 200 शेयर्स, राइट। और फुल्ली पेड अप है, फुल्ली पेड अप मतलब 100 रुपीज़ का शेयर जो स्टार्टिंग में था फॉरफीचर के टाइम पर, वही अमाउंट यहाँ पर हम शेयर कैपिटल में लिखेंगे, राइट। और लिखा हुआ है 50 रुपीज़ पर शेयर, दैट मीन्स कि अमाउंट जो रिसीव किया है कंपनी ने री इशू के टाइम पर दैट इज़ 50 रुपीज़। सो 200 शेयर पर 50 रुपये के हिसाब से कंपनी ने रिसीव किए 10,000 रुपये। फुली पेड अप अमाउंट था, दैट मीन्स कि 20,000, राइट। दैट मीन्स कि कंपनी ने जितना डिस्काउंट जो दिया है री इशू के टाइम पर दैट इज शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और ये से हम बैलेंसिंग फिगर भी कह सकते हैं। तो 10,000 और 20,000, दैट मीन्स कि यहाँ बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी हमारी 10,000, दैट मीन्स कि 10,000 के डिस्काउंट पर कंपनी ने री इशू किया है, राइट। सो नाउ फाइनली फिफ्थ एंट्री जो होगी हमारी वो कैपिटल रिजर्व से रिलेटेड होगी कि कंपनी ने जब फॉरफिट किया और री इशू किया तो उसको कैपिटल रिजर्व उसका कितना निकल के आया। तो लास्ट एंट्री होगी हमारी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, राइट। अब कैपिटल रिजर्व निकालते कैसे हैं, देखिए मैंने पहले भी बताया, अगर नंबर ऑफ शेयर सेम हो तो सीधा फॉरफीचर में से फॉरफीचर माइनस कर दो, बट यहाँ देखिए नंबर ऑफ शेयर्स अलग अलग हैं। फॉरफिट किए 400 शेयर, री इशू किए सिर्फ 200 शेयर, तो अब इसको हम ऐसे लिखेंगे फॉरफिटेड में है 30,000, 30,000 रुपये कंपनी ने फॉरफीचर के टाइम पर अर्न किए शेयर होल्डर से, और नंबर ऑफ शेयर्स थे 400, और री इशू किए सिर्फ 200 शेयर और उसे डिस्काउंट दिया 10,000 रुपये का। ये हमारी पूरी स्टोरी है, इस बेसिस पर हमारा रिजर्व निकल कर आएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 × 20, 5 × 3 = 15, तो यहाँ पर 15,000 में से 10,000 गया, दैट मीन्स कि 5,000, तो ये आपका कैपिटल रिजर्व निकल कर आएगा 5,000 रुपये। दिस इज योर आंसर, राइट। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माय कमेंट सेक्शन। सो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।